तो क्या करें, हम उस क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करा दें या फिर आज टाइम दें सॉल्व करने का? बोलो जैसा तुम लोग। भैया आज टाइम दीजिए, सॉल्व करेंगे उसको, नहीं आएगा तो फिर कल बताइएगा। चलो फिर आज नया कुछ देखते हैं। तो उस क्वेश्चन के बाद हम लोगों का ये जो टॉपिक था, रिटायरमेंट और डेथ, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो हम कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया है जो भी चीजें हो सकती थी। अब हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना। सो अब तुम लोग बताओ कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं। भैया एनपीओ। हम्म। एनपीओ। और लोग बोलो। बैलेंस शीट आज भेज देंगे क्लास के बाद। कॉमन साइज बैलेंस शीट देखें, कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो पे बाद में आएंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज में क्या समझते हैं तो ये बताओ। रिप्लाई करो। देखा होगा इस चैप्टर को, कुछ समझ में आया क्या? क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? बोलो, कोई तो बोलो। Comparison of two data or commonly data of two or more years. Okay.
करेक्ट है, थोड़ा और इलेबोरेशन मांगता। और कोई बताओ। कोई तो बोलो, सबने पढ़ा होगा। इसमें पता है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जिसमें प्रॉब्लम आए, सिर्फ कैलकुलेशन है। और अगर इस पे तुम लोगों को कैलकुलेटर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर तो है नहीं, तो मेन प्रॉब्लम वही है हमारी। डिफरेंट डेयर नहीं, एयर होगा, शायद तुमने गलत लिखा। ओके सो देखो, हमारे पास इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कौन से? फर्स्ट टाइप, फॉर्मेट गिवन, ओनली कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। दूसरा है फॉर्मेट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनता है तो ये ट्रिकी कैटेगरी में आ जाएगा। ये कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है। अब फॉर्मेट में तुम लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। इस फॉर्मेट को जितना हो सके याद करने की कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, सिर्फ प्लस माइनस परसेंटेज का खेल है। एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उससे मैक्सिमम कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। सिर्फ कुछ एक कैलकुलेशंस हैं जिसमें कि तुम लोगों को हो सकता है मेहनत लगे। क्लियर?
कुछ तो रिप्लाई करो। हमें लग रहा है रोबोट्स को पढ़ाते हैं। तो देखो, ये है फॉर्मेट कंपैरेटिव पीएनएल अकाउंट का। स्क्रीन पे दिख रहा है कंपैरेटिव पीएनएल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मेट हम लोग को पूरा एज इट इज ही बनाना है, इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। इसमें हम एक भी चीज आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको हमें लाइन बाय लाइन ही याद करना पड़ेगा। इसको नोट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
नोट कर लिया सबने? देखो एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया अभी अभी तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको रेफर करेंगे। देखो हम लोगों के पास ये इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा इसमें, जिसमें कि हमको ये पूरा डेटा नहीं दिया होगा एग्जैक्टली पूरा पूरा। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट ऑफ द डेटा गिवन है सिर्फ, और हमको जो जो हमारा रेलेवेंट बॉक्स है उसमें भरना है। अब मेरे पास यहाँ फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, आपको हर बार नया फॉर्मेट बनाना है, याद करना है इसको कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाने वाला है। इसीलिए मैंने कहा इसको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो आइए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दिया हुआ है हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर 60 lakhs, करेंट ईयर में हो गया 80 lakhs। सबसे पहले लिखेंगे क्या? फिर डाला प्रीवियस ईयर करेंट। अब सारा डेटा हम पहले लिख ले रहे हैं, यहाँ पे हम सारा डेटा लिखेंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड किस में आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में 45 एंड 48। अब दिया हुआ अदर एक्सपेंसेस, यानी कि ये सारा पोर्शन हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं, बट अदर क्वेश्चंस में हो सकती है। अदर एक्सपेंस क्या है? 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम का 10% निकालेंगे, आ जाएगा इसका आंसर 4,50,000, 4,80,000। क्लियर है? अब आता है हमारा कैलकुलेशन पार्ट, ये एज इट इज टोटल आ जाएगा, ये एज इट इज टोटल आ जाए। यहाँ पर आने वाला है 49,50,000, ये आने वाला है 52,80,000। ठीक। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा आएगा यहाँ पे 10,50,000, और यहाँ पे ये आता है 27,20,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स इसमें से माइनस करेंगे, कितना दिया हुआ है टैक्स? 40% एंड 40%। यहाँ पे फिगर्स के देखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज हमको लिखना है 20 lakhs। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज के लिए करेंट ईयर माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर, दिस माइनस दिस, 80 lakhs माइनस 60 lakhs होता है हमारा 20 lakhs। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 20 lakhs, और यहाँ पे आ जाएगा 3 lakhs। फिर
यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और यहाँ पे आएगा 3,30,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम। अब हम यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे 40%, 40%। और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इतना इतना पार्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं करेंगे मुस्कान, जो आइटम नहीं है उसको तुम नहीं बनाओ। सिंपल सी बात है। लेकिन देखो, हमने यहाँ पे सारा आइटम इसलिए दिया क्योंकि याद तुमको सब करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। अदरवाइज हमको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। एग्जाम में तुम्हारे सामने 4 आइटम लिख के आ गया, अब तुमको याद ही नहीं है कि जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हम एक्सपेंस में लिखते थे कि टोटल एक्सपेंस में लिखते थे कि किस नंबर पे लिखते थे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पहले आएगा या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड पहले आएगा या अदर एक्सपेंस पहले आएगा? ठीक है। तो इसलिए इसको याद करना जरूरी, इम्पोर्टेंट। क्लियर है? अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? देखो, इसका तुमको वर्किंग्स भी देनी पड़ेगी परसेंटेज चेंज के लिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं अलग से। ठीक है, क्योंकि देखो इस स्टेटमेंट के साथ साथ तुम लोगों को एक वर्किंग भी बनानी पड़ेगी इसकी, है ना? क्योंकि एग्जाम में वर्किंग नोट्स भी मांगेगा तुमसे। तो उसको हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। फॉर्मूला है, नोट कर लेना तुम लोग। परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से लिख रहे हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। स्क्रीन विजिबल है? जिसको नहीं है वो प्लीज फिर से लॉग इन करें। स्क्रीन विजिबल है? हम भी देख रहे हैं स्क्रीन। स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कंटेंट विजिबल नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको जूम इन कर दिया था, जूम आउट कर दिया था। ठीक है, इसको हम फिर से जूम इन कर देंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हर एक वर्किंग दिखाना पड़ेगा तुमको। ये सबसे पहले हम दिखा देते हैं। परसेंटेज चेंज ऑफ RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज हमारा निकला था 20 lakhs अपॉन में प्रीवियस ईयर फिगर क्या है? 60 lakhs इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? 33.33%। क्लियर है? इसी तरीके से सारे परसेंटेज हमको निकालने हैं।
कोई डाउट है इसमें? पर ईयर फिगर नहीं, प्रीवियस ईयर फिगर। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर फिगर, ये इसका एग्जाम्पल है। इसको कॉपी कर लो। ये हर एक आइटम के लिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो फर्स्ट वर्ड था ये वाला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, शॉर्ट में लिखा है हमने आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है ये? और कुछ डाउट है किसी को? टोटल एक्सपेंसेस वाला अमाउंट सिंपल ऐड है। देखो, ये दिया हुआ था हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम नाम से हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस बोला था कि अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड अगर 4,45,00,000 था, तो 10% उसका कितना हुआ? 4,50,000। वो आ गया अदर एक्सपेंसेस। अब क्लियर है? देखो, उसको तुम डेप्रिसिएशन से याद रख लो तो हम कहेंगे ज्यादा बेटर है। अमोर्टाइजेशन का मतलब तुम्हें बता देते हैं। अमोर्टाइजेशन ऐसा होता है कि देखो, असेट्स जो होता है उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जो इनटेंजिबल असेट है, जैसे हमारा गुडविल है, तो हम अमोर्टाइज करते हैं। तुम्हारे लेवल पे हम इतना ही बता देते हैं कि फिक्स्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जो हमारा इनटेंजिबल असेट है उस पे हम अमोर्टाइज करते हैं। नहीं, वो अलग है। वो अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। कौन सा जूम करना है? देखो, मैं सब जूम कर रहा हूँ एक एक बार।
तो फिर ये कितना आ जाएगा मेरा? 33.33। ये भी 33.33। इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर लेना तुम। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? तो देखो, वो वाला क्वेश्चन जो कल दिया था उसको तुम लोग कल ट्राई करके आना। कल हम, अगर नहीं आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। इस पे हम आज 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, उसको सॉल्व करके आना। करेक्ट है राज, करेक्ट है। ओके, सो अभी हम क्लास वाइंड अप करते हैं आज की। हाँ, हम आज भेज देंगे, आज कंफर्म भेज देंगे। हेलो वर्षा, हेलो।